आकाश में उड़ते हुए परिंदे को मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि यह उसके फैले हुए पंख उसे बताते हैं। इसी तरह अक्सर वह नौजवान खामोश रहते हैं जो एक दिन जमाने को अपना हुनर दिखाते हैं, क्योंकि नौजवान जानते हैं अभी तो हमने मुट्ठी भर जमीन को नापा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नौजवान अगर अपने दिमाग में एक ख्याल रखे कि ना पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। नौजवान यूथ टीनेजर एक ऐसा वक्त है जब हर एक इंसान अपनी मंजिल को ढूंढने निकलता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी भी किसी भी बात के लिए निराश मत होना, क्योंकि यही वह वक्त है जहां आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन मंजिलों से बचने के लिए अपने जीवन का अंदाज मत बदलना। आज के जमाने में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वह है नौजवान। सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले भी नौजवान ही है। जानते हो उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उन्हें लगता है कि उनके पास खड़े लोगों में से उन्हें कोई भी समझ नहीं पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही समझदार है। इसी गलती का शिकार बनते हैं हमारे आजकल के नौजवान। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें उनकी बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स की वजह से सब कुछ होता है। लेकिन हम सारी गलती प्रकृति को भी नहीं दे सकते। हमारे भारत की अगर बात करें तो यहाँ नौजवानों की संख्या 35% है, जो आज भी सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें। इसका मतलब है कि उनके पास उनके सवालों के जवाब ही नहीं होते। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अगर देखा जाए तो हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, फिर तो मंजिल मिलने से रही। और कुछ लोग अपनी लाइफ से आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें दिए गए काम उनके प्रोफेशन से अलग होते हैं। जैसे कि कभी कभी हम अपने माता पिता की खुशी के लिए ऐसे कोर्सेज करने के लिए राजी हो जाते हैं जिसमें हमारी कोई रुचि ही नहीं होती। और उनसे भी ज्यादा अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो वह है लव। पहले तो ठीक था कि बच्चे जब बड़े होते थे फिर इन सब झमेलों में पड़ते थे, लेकिन आज तो एक छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे भी लव हो गया। कुछ दिन पहले एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 12 साल का है, उसको अपने दोस्तों से बात करते सुना। वह अपने दोस्तों से कह रहा था कि यार स्कूल में लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं है, सोचता हूँ कि स्कूल चेंज कर लूँ। दोस्तों, आप सबने ये गाना तो सुना ही होगा कि हर घड़ी बदल रही है, यानी कि वक्त गुजर रहा है, टाइम थम नहीं रहा, वह अपने हिसाब से चलता ही जा रहा है। हम टाइम को जाने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको यूज भी नहीं करते। टाइम कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में शायद नौजवान नहीं जानते। खैर, समय के महत्व के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ उस नौजवान की जो सुसाइड करते हैं। मैं उनसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप सुसाइड करने पर निकल पड़े। सुसाइड करते हुए स्टूडेंट में 70% स्टूडेंट सिर्फ इसलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि उनको एग्जाम की टेंशन होती है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो कमजोर है, क्योंकि आज भी कुछ स्टूडेंट एग्जाम को इतना महत्व देते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम एग्जाम में फेल हो गए तो जिंदगी में कुछ बन नहीं सकते, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसा वही सोचते हैं जो कमजोर है, जिसे लगता है एग्जाम ही सब कुछ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम तो सिर्फ एक पड़ाव है जिसको अगर आपने पास कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो भी अच्छी बात है। दोस्तों, मुसीबत एक चुनौती है, उनसे डरे बिना अगर आपने उनका सामना कर लिया तो समझो कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया। लेकिन सिर्फ पार करने से कुछ नहीं होता, उनमें की गई गलतियों को कभी वापस नहीं करोगे। ऐसी प्रतिज्ञा के साथ अगर आप उन पड़ाव को पार करते हैं तो आपने जिंदगी से कुछ सीखा है, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सब जानते हैं। यह तो सबसे बड़ी बात अगर मैं आपसे करूँ ना तो आपको अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ तो वह भी सोचेगा ना आपके बारे में जिसने आपको जिंदगी दी है। कभी कभी किसी मोड़ पर हमसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां तो हो ही जाती है जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन उन गलतियों पर रोने से ज्यादा अच्छा यह है कि उन गलतियों से कुछ सीख ले, और सबसे खास बात कि जो हमारे पास अभी है उसकी कदर करना सीखे, क्योंकि सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर डटे रहे और कभी हिम्मत नहीं हारते। और सबसे पहली बात कि आप सपने देखें, भले ही वह सपने साकार ना हो पाए, फिर भी आप सपने देखा कीजिए, क्योंकि सपनों में जान होती है, तभी जिंदगी में कुछ बन सकते हैं। जब मैं 12वीं क्लास में था तब मैंने साइंस ज्वाइन किया था। तब मैं सोचता था कि मुझे 70% अंक लेने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे कहते थे कि यह तुम्हारी बस की बात नहीं है, और मैं सोचता था कि मैं तो यह कर ही रहूंगा। जब मेरा रिजल्ट आया तब मुझे 55% अंक मिले। ऐसा ही बिल्कुल 10वीं क्लास में भी हुआ।
जब 10वीं क्लास में मुझे 80% अंक प्राप्त करने थे और मुझे 60% अंक मिले, आप सबको लगेगा कि मैंने जो सपने देखे थे वो साकार नहीं हुए, फिर सपने देखने का क्या फायदा। लेकिन मेरा ये सब करने के पीछे एक सबसे बड़ी बात छुपी हुई है, जो आप अगर सुनेंगे तो आप सब भी आज से क्या अभी से सपने देखने जरूर शुरू कर देंगे। तो सोचिए कि मैंने 10वीं क्लास में 80% का सपना देखा, तब जाकर मुझे 60% अंक आए। 12वीं क्लास में मैंने 70% के सपने देखे, तब जाकर मुझे 55% अंक मिले। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप जितने ऊंचे सपने देखोगे उतना आपको फायदा होगा। क्योंकि सोचिए, अगर मैंने 10वीं क्लास में 60% अंक का सपना देखा होता और 12वीं में 50% अंक का, तो फिर मेरे रियल परसेंटेज कितने होते। मतलब यही है दोस्तों कि आप जितना ऊंचा सपना देखोगे उसे आप हासिल भले ही ना कर पाओ, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो जरूर हासिल कर लोगे। और आज के जमाने में कुछ हासिल करना ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर का सपना देखते हैं तो भले ही आप डॉक्टर या इंजीनियर ना बने, लेकिन कोई छोटे से छोटी सरकारी जॉब आप जरूर ले पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये मोटिवेशनल स्पीच पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।